नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेटिंग फॉर अ वीजा की सच्ची कहानियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से। दूसरे अध्याय में आपने सुना कि 1916 में बड़ौदा जैसे बड़े शहर में भी डॉक्टर अंबेडकर को रहने की जगह तक नहीं मिली। सोचिए, ऊंची शिक्षा और सरकारी नौकरी के बावजूद उन्हें ये अपमान सहना पड़ा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर। ये घटना साल 1929 की है, जब डॉक्टर अंबेडकर छत्तीसगढ़ के 40 गांव क्षेत्र में गए थे। वहां एक दुर्घटना और गंभीर बीमारी के समय जो कुछ उनके साथ हुआ, वो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जातिगत भेदभाव किस हद तक क्रूर और अमानवीय हो सकता है। आइए सुनते हैं ये मार्मिक घटना। ये बात 1929 की है, जब बंबई सरकार ने दलितों के मुद्दों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी और डॉक्टर अंबेडकर उसके सदस्य थे। कमेटी को हर तालुका में जाकर अत्याचार, अन्याय और अपराध की जांच करनी थी। वे और उनके साथी काम खत्म करने के बाद अलग हो गए। डॉक्टर अंबेडकर धुलिया लाइन पर 40 गांव के एक गांव में एक मामले की जांच के लिए उतरे, जहां हिंदुओं ने अछूतों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार किया हुआ था। 40 गांव के अछूतों ने स्टेशन पर उनसे रात रुकने का अनुरोध किया। उन्हें फूलों की माला पहनाई गई। महारवाड़ा अछूतों का घर स्टेशन से 2 मील दूर था, जिसे पार करने के लिए एक नाले के ऊपर बने पुल से गुजरना पड़ता था। स्टेशन पर कई घोड़ा गाड़ियां उपलब्ध थीं, लेकिन कोई हलचल नहीं हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें इंतजार क्यों करवाया जा रहा है। करीब 1 घंटे इंतजार के बाद एक घोड़ा गाड़ी लाई गई और वे उसमें बैठे। गाड़ी पर वे और चालक ही 2 लोग थे, बाकी लोग पैदल चले गए। तांगा मुश्किल से 200 गज चला होगा कि एक गाड़ी से लगभग भिड़ गया। डॉक्टर अंबेडकर को आश्चर्य हुआ कि ये चालक इतना नौसिखिया क्यों चला रहा था। वे किसी तरह नदी पर बने नाले की तरफ आ गए। पुल के किनारों पर कोई दीवार नहीं थी और जमीन पथरीली थी। नाले के पत्थर के पास घोड़ा सीधे न जाकर तेजी से मुड़ गया और उछल पड़ा। तांगे के पहिए किनारों पर लगे पत्थरों में इस तरह फंसे कि डॉक्टर अंबेडकर उछलकर नाले की पथरीली जमीन पर गिर पड़े। घोड़ा और गाड़ी नाले से सीधे नदी में गिर गए। वे इतनी तेजी से गिरे कि अचेत हो गए। उनका पैर टूट गया और वे कई दिनों तक चल फिर नहीं सके। जांच करने पर सच्चाई पता चली। स्टेशन पर देर इसलिए हुई क्योंकि कोई भी गाड़ीवान अछूत को अपनी गाड़ी में लाने के लिए तैयार नहीं था। ये उनकी शान के खिलाफ था। महार लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि डॉक्टर अंबेडकर उनके घर तक पैदल आएं। ये उनकी शान के खिलाफ था। उन्हें बीच का रास्ता मिला। गाड़ी के मालिक ने अपना तांगा किराए पर दे दिया, लेकिन खुद नहीं चलाएगा और महार लोग तांगा ले सकते थे। महारों ने सोचा कि ये सही रहेगा, लेकिन वे भूल गए कि सवारी की गरिमा से ज्यादा उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। उनमें से कोई भी गाड़ी चलाना नहीं जानता था, क्योंकि ये उनका पेशा नहीं था। एक ने लगाम हैम ये सोचकर थाम ली कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर को बिठाया, वे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोचकर घबरा गया और गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई। डॉक्टर अंबेडकर की शान के लिए 40 गांव के महार लोगों ने उनकी जिंदगी दांव पर लगा दी। उस वक्त उन्हें पता चला कि एक हिंदू तांगे वाला भले ही वो मेहनत का काम करता हो, उसकी एक गरिमा है। वो खुद को एक ऐसा इंसान समझ सकता है जो किसी अछूत से ज्यादा ऊंचा है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अछूत सरकारी वकील है। अध्याय 1929 का वो दर्दनाक अनुभव, जब छत्तीसगढ़ के 40 गांव में दुर्घटना और बीमारी के दौरान डॉक्टर अंबेडकर को इलाज से वंचित कर दिया गया। ये घटना हमें दिखाती है कि छुआछूत और भेदभाव इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत, जीवन बचाने का अधिकार, को भी छीन सकता है। जहां अस्पताल इंसानियत का मंदिर होना चाहिए था, वहां जाति और छुआछूत की बेड़ियों ने इंसानियत को कैद कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने इन घटनाओं को इसलिए लिखा ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि न्याय और समानता की लड़ाई कितनी कठिन थी। उनके अनुभव हमें ये सिखाते हैं कि अगर समाज में इंसानियत और बराबरी को जगह नहीं मिलेगी, तो शिक्षा और तरक्की भी अधूरी रह जाएगी। अगले अध्याय में हम सुनेंगे साल 1934 की वो घटना, जब दौलताबाद किले में सिर्फ पानी पी लेने पर अंबेडकर और उनके साथियों को अपराधी की तरह अपमानित किया गया। तो सुनते रहिए वेटिंग फॉर अ वीजा की सच्ची कहानियां, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि इंसानियत का आईना है।